देव की देवभूमि उत्तराखंड में कई देवताओं का वास है, जिसके फलस्वरूप आपको इस राज्य के हर एक कोने में विशेष देवता का मंदिर देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा ही एक मंदिर है जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जौनसार बावर के बिसोई में स्थित महासू देवता का मंदिर, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के बिसोई में स्थित यह प्राचीन मंदिर जो समर्पित है महासू देवता को। वैसे तो महासू देवता के मंदिर हनौल, मेंद्रत और लखवाल में भी स्थित है, लेकिन बिसोई में स्थित महासू देवता विशेष हैं। मंदिर की संरचना बेहद ही खूबसूरत है, जिसको करीब से निहारने पर इसमें कई उम्दा कारीगिरी आपका मन मोह लेगी। यह एक ऐसी कारीगिरी है जिसको हाथों से तराशा गया है, और यह कहना भी गलत नहीं होगा, आज की आधुनिक मशीनों से भी इस तरह की कारीगिरी को तराशना मुश्किल है। मंदिर के हर एक भाग में आपको लकड़ी की एक विशेष कारीगिरी देखने को मिलती है, जो इस मंदिर की विशेषता को और इसे दूसरे मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ के 13 गांव के लोगों द्वारा दी गई देवदार की लकड़ी से ही इस मंदिर का निर्माण किया जाता है, और लोगों में महासू महाराज जी के प्रति यह गहरी आस्था ही है, जिसके चलते यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। न्याय के देवता के नाम से विख्यात महासू महाराज जी का यह मंदिर 1150 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है, जिसकी दूरी देहरादून से मात्र 89 किलोमीटर है। बिसोई में स्थित महासू महाराज जी के इस मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर आपको बोठा महाराज जी के साथ चालदा महाराज जी के भी दर्शन करने को मिलेंगे। मंदिर के पुजारी जी से बात करने पर हमें मंदिर के बारे में बेहद ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। पुजारी जी कहते हैं, जो ये मंदिर है ये 2 भागों में है, एक चालदा महाराज है, एक महासू महाराज है। बोठा महासू महाराज है। इनकी उत्पत्ति जो है हमारे दुईना गांव में हुई थी, तो जो हमारे दादा परदादा थे उनको मिला था ये। अच्छा। तो वैसे जो सबसे बड़े महासू महाराज हैं वो है हनोल में। ये 4 भाइयों की उत्पत्ति हुई थी। सबसे बड़े हैं बासिंग महाराज, वो हैं आपके मेंद्रत में। दूसरे जो हैं पवा सिंह महाराज है, वो हिमाचल में है। और जो बोठा महासू महाराज है वो हनोल में है। और जो चौथा भाई है इनका चालदा महाराज, वो चलता रहता है, घूमता रहता है, पर हमारे खत में नहीं आता। हमारे खत में हमारा अपना चालदा महाराज है। ये चालदा महाराज की पालकी है, ये जागड़े में दशहरे में बाहर आती है। तो ये चालदा महाराज है। इधर हमारा बोठा महाराज, ये बोठा महासू महाराज है। ये कभी बाहर नहीं आते, इनका स्नान वगैरह अंदर ही होता है। अच्छा, इनके जो चिन्ह होते हैं वो आते हैं आपके जागड़े में दशहरे में। इनकी छड़ी है, निशान वगैरह ये आते हैं, वो स्नान करके फिर वापस। अच्छा। चालदा महाराज की पालकी घूमती रहती है। और आपके गणता में जैसे समाल्टा में तो वो चालदा महाराज घूमता है, और बोठा महासू महाराज बैठ के। हनोल अच्छा मंदिर है, वहाँ के पुजारी हम। अच्छा। तो वहाँ जब हम दुईना में बसे तब हमारे दादा ने कहा कि भाई धीरे धीरे जाते रहे, पैदल जाते थे पहले पूजा करने। तो उन्होंने ऊपर कह दिया महासू महाराज को कि भाई ऐसा है कि अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे अब बुढ़ापे के पड़ाव में आ गया, इतना दूर मैं आ नहीं सकता। आप ऐसे करो कि यदि मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, सच्चा पुजारी हूँ, तो आप नीचे आ जाओ। तब आए वो। अच्छा। तब वो हमारे नानी को मिला, यहाँ गांव के बगल में घास काटने गई सुबह। अच्छा। तो उनको मिल गया वो। मुंह में सोने का छतर था, सांप के मुंह में। तो उस समय ढांटू लगाते थे, ढांटू निकाला, दादी ने रख दिया। तो सांप ने सोने के छतर को उसमें रख दिया। तब बना ये मंदिर। अच्छा। ये ऐसा नहीं कि लाया हुआ है, ये खुद प्रकट हुआ है, और हमारे परिवार में हुआ ये प्रकट। कुछ तो ऐसे होते हैं कि भाई हनोल से कुछ ले आए, पैसा वगैरह, वहाँ से उसको भगवान को मान के। ये खुद प्रकट हुआ है। तब वहाँ यहाँ उसने जगह मांगी कि भाई मेरे को जगह चाहिए मंदिर बनाने के लिए।
तब इन्होंने बिसोई वालों ने जगह दी, तब बना ये मंदिर। तो सोने के छत्तर पे एक तरफ बोठा मासू हो गया, एक तरफ चालदा महाराज। तो हमारे खत में कभी नहीं आता ये चालदा महाराज, और जगह घूमता रहता है। इसमें भी ये कहानी है कि जो बोठा मासू है वो लंगड़ा था जब पैदा हुए ना। आप यूट्यूब पे देखोगे इसकी कहानी, तो ये 4 भाई मासू थे। जब महेंद्रत में पैदा हुए तो हल से लगा, तो उसके पता नहीं आँख में लगी या घुटने में लगी, वो लंगड़ा हो गया। तो इसको कहा तो चालदा महाराज ने कि मैं पालूंगा आपको बैठ के। तब जितनी भी कमाई जाती है और चालदा महाराज की हनोल में जाती है। तो वो हनोल में कहा कि भाई वो बैठ के खाएगा। ये कहानी है। अच्छा, हस्तकला का अद्भुत नज़ारा पेश करती है इस मंदिर की कारीगरी, और लकड़ी की बनी यह घंटियाँ बहुत आकर्षित लगती हैं, जो कि आपके मन को मोह लेगी। महासू मंदिर की एक विचित्र बात यह भी है, जो आपको पूरे जौनसार में जितने भी मंदिर दिखाई देंगे उन सभी में आपको अधिकतर एक बकरा जरूर देखने को मिलेगा, जिसकी मान्यता यह भी है जो श्रद्धालु महाराज जी से मनोकामना मांगते हैं और उसकी वह इच्छा पूर्ण हो जाती है, तो वह व्यक्ति यहाँ पर एक बकरा छोड़ता है, जिसको गांडवा बकरा कहते हैं। सेम कटवा बकरा भी ऐसे ही होता है। परिवार की संतुष्टि के लिए काफ़ी लोग कटवा बकरा छोड़ते हैं। 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद जब आप इस मंदिर में आते हैं तो ऐसा लगता है जानो तो किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। गांव में स्थित इन घरों का डिज़ाइन शहर में स्थित मकानों से काफ़ी अलग देखने को मिलेगा। लकड़ी से निर्मित इन सभी मकानों का डिज़ाइन एक समान है, जो कि इनकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देता है। मंदिर के प्रत्येक भाग में आपको लकड़ी की झलक देखने को मिलेगी, फिर चाहे वह इस मंदिर की यह खूबसूरत सीढ़ियाँ हो, इसके दरवाजे या इसकी छत। आपको हर जगह आप देवदार की सुगंध को महसूस कर सकेंगे। यहाँ के वातावरण में अलग ही मिठास है, जो आपकी गहरी सांस लेकर इसे बार बार महसूस करने पर मजबूर करेगी। इस मिठास का आनंद लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।